समझ सकती हूँ कि भूख लगी होगी, काफ़ी समय हुआ है, कितना सुने, इसकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन मैं आपके चेहरे देख देख के थोड़ा सा बात करूँगी। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध बहुजन राजा राजा शिव छत्रपति स्त्री उद्धारक क्रांतिबा माँ सावित्री माई, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, आरक्षण की नींव रखने वाले छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज, इस आरक्षण को संवैधानिक आयाम देने वाले विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मनोरंजन से प्रबोधन और प्रबोधन से परिवर्तन करने वाले साहित्य सम्राट, लोक शाहीर, सत्यशोधक कॉमरेड अन्ना भाऊ साठे, बिरसा मुंडा, तंत्या भिल्ल, माँ सावित्री, माँ रमाई, माँ जिजाई, फातिमा भी शेख, इन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पर विराजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संभाल रहे डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण जी, मुझसे पहले जिन्होंने अपनी बात रखी वह हमारी बहन आयुष्मती मुन्नी भारती जी, डॉक्टर जन्मेजय जी, डॉक्टर राकेश जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित है। नामों में ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी। अभी जो 3 पुस्तकों का यहाँ विमोचन हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और लोकतंत्र, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान और बौद्धमय भारत, पुस्तक पढ़ना अच्छी बात होती है। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। सोचिए क्या होता है। सो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन ली आपने, थोड़ा हल्का फुल्का सुन लेते हैं। हुआ यूँ कि मैं बहुत सफ़र करती हूँ, बहुत ज़्यादा। महीने में से कम मैं 27 दिन बाहर होती हूँ, 2 से 3 दिन घर में होती हूँ। मेरी छोटी सी बच्ची है, 4 साल की है। जब वो पैदा हुई और 25 दिन की थी, तब मैं उसे घर पर छोड़कर एक प्रोग्राम के लिए भारत के बाहर दुबई गई थी। सुबह बच्ची को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, फीडिंग करा के। पति उसे संभाल रहे थे। दिन भर दुबई में अपना काम निपटा लिया। शाम की फ्लाइट से आए। रात के 3 बजे बच्ची बिलबिला कर रो रही थी कि माँ उसके पास नहीं है। बहुत सफ़र करती हूँ, कभी फ्लाइट से, कभी ट्रेन से, कभी 6 सीटर, आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ उसे टमटम कहते हैं। तो टमटम से, गाड़ी से, ट्रक से, ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, जैसे हो सके सफ़र करती हूँ। और सफ़र में ना एक्सपीरियंस बहुत आता है, अनुभव बहुत होता है। तो एक बार मैं ट्रेन से सफ़र करने लगी। आपको पता होगा कि ट्रेन में तो बहुत अनुभव आते हैं अलग अलग तरह के। एक बार मैं ट्रेन से सफ़र कर रही थी, तो ट्रेन में बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे। डेस्टिनेशन आता नहीं है तो लोग अपनी बातें करते रहते हैं। लोगों को बातें करते समय 3 विषय मिलते हैं खासम खास। एक तो लोग फिल्मों पर बात करने लगते हैं। घर में अपनी बीवी को एक अच्छी सी साड़ी तक नहीं ले पाते, लेकिन मुन्नी बदनाम हुई फिल्म में मलाइका ने कैसा घाघरा लिया था, इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं। या फिर लोग क्रिकेट पर बात करते हैं। बीवी ने कुछ फेंक कर मारा तो उसे तो नहीं झेल पाते, लेकिन विराट कोहली का कैच कैसे गया, इस पर एक ताश बतिया रहते हैं। कभी कभी लोग राजनीति पर भी बात करते हैं। चुनाव में अगर खुद खड़ा हो गया तो उसकी खुद की बीवी उसको वोट देगी कि नहीं, डाउटफुल होता है। लेकिन अटल जी की सरकार एक वोट से कैसे गिर गई, इस पर वह घंटों बतियाता है। लोगों के इंटरेस्ट के टॉपिक होते हैं। तो ऐसे ही हम ट्रेन में जा रहे थे और बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें बतिया रहे थे। हम अपना अपना एक किताब लेकर खोल कर इसे पढ़ रहे थे। हम बीच बीच में देख रहे थे कि एक बंदा था जो बहुत अच्छे से अपनी बात रख रहा, बहुत अच्छे से। मैंने कहा अरे यार, काफी ज्ञानी है ये, तो काफी विद्वान है, हर एक चीज पर अपनी बात रख रहा है। किसी ने समाजशास्त्र निकाल लिया तो समाजशास्त्र पर अपनी बात रख रहा है। किसी ने पॉलिटिक्स पे बात रख रहा है। किसी ने साइंस तो साइंस पे बात रख रहा है। किसी ने खेल तो खेल पे बात रख रहा है। मेरे को अरे बाप रे, इतना ज्ञानी, इतना विद्वान कैसे हो सकता है कोई कि खेल, राजनीति, क्रीड़ा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, हर एक चीज पर अपनी राय रख रहा था। और क्या हो रहा था पता है, वो बात कर रहा था और बात करता 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 और बीच में ही कुछ लिखता, बात करता 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 और अपनी डायरी में कुछ लिखता। अब औरत जात है ना,
तो औरत जाती ने क्यूरियोसिटी है कि भाई डायरी में क्या होगा, डायरी में क्या होगा, डायरी में क्या होगा। मैं जरा अपने बॉस से थोड़े नीचे आ गया और कहा, काका बहुत अच्छी बात करते हो, बहुत ज्ञानी हो, तनिक डायरी तो दिखाइए, क्या लिखा है। उन्होंने डायरी ऐसे थमा दी, हमने डायरी ले ली, डायरी पढ़ने लगे। और ये क्या हुआ, डायरी का तो एक भी अक्षर समझ में नहीं आ रहा था। डायरी में तो हम लिखे और खुदा पढ़े ऐसे ही सब था। और मैंने कहा, इतने ज्ञानी हो, इतने विद्वान हो, इतने होशियार हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतने अच्छे से समझा रहे हो, और ये क्या कि तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, ऐसे क्यों। तो वो एकाएक से बोल पड़ा, गरीब का क्या है ताई, है अच्छी लिखावट का और गरीबी का क्या संबंध है। एक कागज लेनी है, एक पेन लेनी है, हल्के से हाथ हिलाना है, बात खत्म। इसमें अमीरी गरीबी कहाँ से आ गई। लेकिन कुछ लोग होते हैं बेवजह अपना ताल्लुकात गरीबी से जोड़ देते हैं। जैसे कि सुबह सुबह अगर कोई उठा बंदा और सुबह सुबह ऐसे निकल पड़ा, और दूसरा बंदा ऐसे है, किसी किसी को किक नहीं लगती ना भैया, तो ऐसे है मान लीजिए, तो जो ऐसे है वो उसे पूछता है, जाहिल क्या चल रहा है, तो वो चलते चलते कहता है, ये गरीब का क्या चलेगा जी, और इसका गरीबी का क्या रिश्ता है। अरे जितना गरीब को जरूरत है सुबह सुबह, उतना अमीर को भी जरूरत है, जाना तो सबको है सुबह, नहीं है तो कैसे होगा। मैं ऐसे बोलने लगी तो सभी हंस रहे थे, जैसे आप हंस रहे हो, या बाकी कुछ हंस नहीं रही है, भूख लगी है उनको शायद, सभी हंस रहे थे। वो बंदा एकदम जैसे उसके चेहरे पर घड़ी के 12 बज गए हो, घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई, सब एक बराबर। मैंने कहा, जी मुस्कुराइए तो सही, गरीब को कहाँ मुस्कुराना आता है साहब, हंसने रोने का गरीबी का क्या संबंध है। मैंने कहा, मियां तुम कुछ अलग ही लग रहे हो, हमारे यहाँ के तो नहीं लग रहे हो, किस गांव के हो। गरीब का भी कोई गांव होता है। मैंने कहा, गांव ही नहीं है तुझे, अच्छा नाम ही बता दो, नाम ही बता दो, नाम क्या है। क्या ताई, गरीब का भी कोई नाम होता है। यार इसे गांव नहीं है, इसे नाम नहीं है, जब देखो एक ही रट लगाए है, गरीब 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 गरीब। तो मैंने कहा, अच्छा छोड़ दो सारी चीजें, तनिक ये तो बताओ, बाप कौन है, बाप बाप, प्रोडक्शन हाउस का नाम बाप कौन है। आप सभी हंस रहे हो, देखिए। मैंने कहा कि बाप कौन है, तो एकदम से बोल दिया, क्या ताई, गरीब का भी कोई बाप होता है। अब तो बहुत ही हंसने लगे। अब देखिए, कला, क्रीड़ा, साहित्य, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, समाजकारण, हर चीज में निपुण कह रहा है कि गरीब का भी क्या कोई बाप होता है। और आप सब बहुत खिलखिला के हंस रहे हो। ज्ञानी कह रहा है कि गरीब का भी क्या कोई बाप होता है। इसका दूसरा अर्थ हुआ कि जिसका बाप नहीं होता वो गरीब होता है। बात को अच्छे से समझ लीजिए, जिसका बाप नहीं होता वो गरीब होता है, और जो गरीब होता है उसका बाप नहीं होता है। फिर एक बात दोहरा रही हूँ, जिसका बाप नहीं होता वो गरीब होता है, और जिसका जो गरीब होता है उसका बाप नहीं होता है। ऐसा वह ज्ञानी कह रहा था। पूरा भारत का छोड़ दीजिए, पूरे भारत की आबादी, भारत में एक झारखंड में आई है, चलिए झारखंड भी छोड़ दीजिए, झारखंड के गढ़वा में आइए, चकला में आइए, चलिए वो भी छोड़ दीजिए, डंडई तक आते हैं। यहाँ गरीबों की आबादी कितनी होगी। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, इनमें से ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके घर में अचानक अगर बेटी की शादी निकल आई, 4-5 लाख रुपए खर्च करने हैं, तो अरे कोई फिक्र नॉट, जाएंगे और बैंक से निकाल लाएंगे। ऐसे कितनों के हालात है। ऐसे कितने हैं कि अचानक से खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हुआ, घर
किसी का एक्सीडेंट हो गया, मेडिकल कराना है, अस्पताल ले जाना है, 4-5 लाख खर्च कराने हैं, तो बगैर किसी के सामने हाथ फैलाए जाएंगे और बैंक से निकाल लाएंगे। ऐसे कितने लोग मेरे सामने बैठे हैं। ऐसे कितने लोग हैं कि अगर आपके बेटे को कहीं सर्विस का कॉल आ गया या कोई बिजनेस खड़ा करना है और 20-25 लाख भरने हैं, तो आपके पास पैसे हैं। शायद आप में से बहुतों की ऐसे हालात होंगे कि अगर अचानक से 4-5 लाख की कोई विपदा आ पड़ी और वो पैसे खर्च करने हैं, तो या तो घर पर के टीन बेचने होंगे, या घर में एक आध भेड़ बकरी है तो उसे बेचना होगा, या कोई गहना वहना है तो वो तोड़ना होगा। बराबर है? Yes. यानी कि गरीबों की आबादी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी गरीब है बहुत सारे। अब अगर यहाँ पर भी इस पंडाल में भी गरीब है, तो क्या आपको बाप नहीं है? बिन बाप की औलाद है आप। मैं ऐसे कहूंगी तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। बोलोगे ताई क्या बात कर रही हो, ये कुमार साहब को कोई है कि क्या, इनको क्या पड़ी थी ऐसी औरत को महाराष्ट्र से बुलाने की, कि इधर बुला के लाया और ये हमारा बाप निकाल रही है। यस, मैं फिर एक बार निकालती हूँ, मैं फिर एक बार पूछ रही हूँ, क्या आपको बाप है या बिन बाप की औलाद है आप? तो आप में से कोई ऐसा सूट वाला हड़बड़ा के खड़ा हो जाएगा, ताई क्या बात कर रही है, बाप किसका निकाल रही हो, बाप किसका निकाल रही हो? अरे इस देश में खाए कैसे, पिए कैसे, सोए कैसे, उठे कैसे, बैठे कैसे, लिखे कैसे, पढ़े कैसे, नौकरी कैसे मांगे, आरक्षण कैसे मांगे, गाड़ी कैसे ले, प्लॉट कैसे खरीदी करे, सभा कैसे ले, पुस्तक कैसे लिखे, हर चीज का जिए कैसे, मरे कैसे, हर चीज का कानून लिखने वाला विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारा बाप है। बहुत तालियां बजकर। अरे अगर इतना बड़ा तुम्हारा बाप है, इतने बड़े बाप की तुम औलादे हो, तो तुम गरीब क्यों हो? और इतने बड़े बाप की औलाद है यार। बाप तो बहुत बड़ा है, बहुत ज्ञानी है। बाप ने तो इस देश का संविधान लिखा कि इस देश में मोदी हो या मोहन भागवत हो, उनकी इच्छा हो या ना हो, फिर भी दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को उसी तिरंगे में लहराने वाले सम्राट अशोक चक्र को सैल्यूट करना पड़ता है। ये बाप की बदौलत है। बाप तो बहुत बड़ा है, फिर गरीब क्यों है? बाप है और बाप बड़ा ज्ञानी भी है, बड़ा महान भी है, तो हम गरीब क्यों है? तो फिर पता चलता है कि बाप ने बहुत अच्छा कानून बनाया, किंतु उस कानून को समझने वाली और कानून पर अमल करने वाली बाप की औलाद अब तक नहीं बनी है। समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखा है क्या नहीं। कब से औरतों के चेहरे में, इन बहनों के चेहरे देख रही हूँ, बस एक दूसरे को ऐसे ऐसे कुछ करती है, थोड़ा सा मुस्कुराती है, फिर बाकी बातें उनके सर के ऊपर से जाती है। वो हमारी बहन कुछ गाय गोबर के बारे में समझा रही थी और उसने कुछ कहा कि आज से ऐसा कहोगे वैसा कहोगे तो जैसे मानो सांप सूख गया। किसी ने, उस बहन ने कहा कि अरे तुम अपनी जाति छोड़कर दूसरे की जाति में अपनी बहन बेटियों की शादी कराओगे तो चुपचाप सांप सूख गया, है ना? दिक्कत होती है ना? मुझे दिक्कत नहीं है, मैं जरा आसानी से समझाती हूँ। क्या कहा उन्होंने कि गाय, अरे गाय माई होती है, अपनी गाय अपनी माँ ही होती है, परेशानी नहीं। लेकिन आप समझ लीजिए, अगर गाय आपकी माँ है, अगर गाय आपकी माँ है, तो क्या बैल आपका बाप है? तो भैंसा क्या आपका चचा है? और भेड़ बकरियां क्या आपकी मौसेरी चचेरी बहन है? क्या अरे दिमाग कहाँ रखा है? चलिए छोड़िए इन सारी बातों को, जरा भारत के संविधान को समझ लेते हैं। जो संविधान हमारे बाप ने हमारे लिए लिखा था और लिखते समय कहा था कि मैं तुम सब में एक सोशल रिवॉल्यूशन लाने के लिए, एक सामाजिक बदलाव लाने के लिए एक ऐसा अस्त्र देता हूं जो अस्त्र खून की एक बूंद गिराए बिना वह बदलाव ला सकता है।
वह अस्त्र है तुम्हारा वोटिंग राइट। वो वोटिंग राइट तुम्हें समझ में आता है क्या? चलिए जरा कानून समझ लेते हैं। क्या इसके पहले कोई कानून नहीं था? ये कानून 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 बहुत कर रहे हैं, कब से संविधान 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 कर रहे हैं। जरा मेरी बहनों को समझ में आए, चारों तरफ से लोग घुमा घुमा के सगरो, आई हूँ तो इन लोगों के लिए चारों तरफ से इधर भी महिला बहुत पढ़े लिखे बहुत ज्ञानी लोग हैं। मैं आई हूँ तो आपसे भी आई हूँ। घूम घूम के जाओ, आगे से ले लो, जाओ। ये फिर लास्ट कानून वाला होता क्या है? ये संविधान होता क्या है? क्या इसके पहले कोई कानून कोई संविधान नहीं था? तो फिर समझ में आता है कि हाँ, इसके पहले भी कानून था, संविधान था। यह देश स्वतंत्र होने से पहले भी इस देश में कानून चलता था, वो अंग्रेजों का था। क्या अंग्रेजों के पहले कोई कानून था? हाँ था। अंग्रेजों के पहले भी इस देश में कानून था। वो कानून वहाँ हर एक तबके के अलग अलग राजा का था। वो कानून कैसा था? वो कानून मनुस्मृति पर चल रहा था। ये मनुस्मृति क्या है? ये गुणाधिष्ठित और जन्माधिष्ठित क्या है? तो मनु कह रहा है कि जो जहाँ पैदा हुआ वो वही का हो है। ये जो पूरी भारतीय समाज व्यवस्था है, ये बहुत मंजिलों वाला घर है। इसमें जो फर्स्ट फ्लोर पर पैदा होता है वो टॉप फ्लोर पर नहीं जा सकता, और जो टॉप फ्लोर पर पैदा हुआ है वो कितना भी मूर्ख नालायक क्यों न हो, वो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत सारी मंजिलों का घर तो बनाया है लेकिन इसमें चढ़ने उतरने की कोई सीढ़ी नहीं है। ये बाबा साहब कहते हैं। अब ऐसे में बाबा साहब एक संविधान की नींव रख रहे हैं। संविधान की नींव रखते समय आपको ये पता चले कि इस संविधान के पन्ने पर बाबा साहब बुद्ध की फिलॉसफी रखते हैं, और बुद्ध की फिलॉसफी रखने वाले बाबा साहब संविधान में एक प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल आप सबके घरों में भी है। हालांकि इस प्रियम्बल का ड्राफ्टिंग जवाहरलाल नेहरू ने किया है, लेकिन इस पर फिर भी लेखन संस्कार बाबा साहब के है। इस प्रियम्बल के 3 हिस्से आते हैं। इसमें एक पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हिस्सा एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर एंड स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा हिस्सा एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जरा बहुत साधारण तरीके से समझ ले, ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान किसने बनाया, किसने लिखा यह कानून? तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चल रहा था। बाबा साहब के साथ बहुत सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बैठे थे। पूरा काम हो चुका था, अब संविधान का लोकार्पण करना था। सारे लोग मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग में बात चल रही थी कि संविधान किसने बनाया। तो कुछ सिख सदस्य थे, कुछ हिंदू सदस्य थे, कुछ मुस्लिम सदस्य थे। हर सदस्य अपनी अपनी तरफ से बात रख रहा था। हिंदू सदस्य उठकर खड़े हुए और बोले संविधान किसने बनाया? तो बोले लिखो। क्या लिखो? सर्वसाक्षी ईश्वर को प्रमाण मानते हुए। बाबा साहब बोले नहीं, नहीं चलेगी बात। अगर ऐसा लिखेंगे तो सिर्फ ईश्वर को मानने वाले लोग ही कानून को मानेंगे, बाकी लोग जो अल्लाह और महावीर को मानते हैं या यीशु को मानते हैं वो लोग नहीं इस कानून को मानेंगे। तो क्या करें? क्रिश्चियन उठ गए और बोले ठीक है फिर तो शुरुआत करो, इन द नेम ऑफ गॉड शुरुआत करो। नहीं चलेगी बात। तो फिर मुस्लिम सदस्य उठते हैं और कहते हैं लिख लो, शुरुआत करो। क्या? अल्लाह को हाजिर नाजिर मानते हुए। नहीं जमेगी बात। सिख उठते हैं और कहते हैं वाहे के खालसा वाहे के फतह लिख लो। नहीं चलेगी बात। बाबा साहब कहते हैं कि यह संविधान किसी वाहे गुरु ने, किसी यीशु ने, किसी अल्लाह ने, किसी ईश्वर ने, किसी गॉड ने, किसी प्रेषित ने, किसी अल्लाह के बंदे ने, किसी ईश्वर के प्रिय पुत्र ने नहीं बनाया है। यह संविधान, यह कानून तुम्हारे मेरे जैसे 2 हाथों वाले, 2 पैरों वाले इंसानों ने इंसानों के लिए इंसानों का कानून बनाया है। इंसानों ने इंसानों के लिए इंसानों का कानून बनाया है। तो शुरुआत कैसे होनी चाहिए? तो प्रियम्बल में पहला सेंटेंस आया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। आकाश का कोई नहीं, कोई ऊपर वाला कोई बंदा नहीं, हम भारत के लोगों ने हमारे लिए, हमारे लोगों का ये कानून बनाया है। कैसा कानून होगा? नेचर एंड स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 5 शब्द आए उसमें, सा सा धा लोग। क्या है ये?
जो बच्चे यूपीएससी पढ़ते हैं ना, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, उनके लिए ये 5 शब्द बहुत बड़े होते हैं उन्हें पढ़ाई में। सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। गणराज्य क्या कह रहे बाबा साहब? सार्वभौम। कैसा होगा यह संविधान? यह संविधान सार्वभौम होगा। इस संविधान कानून के ऊपर कोई नहीं होगा, सबको कानून मानना ही पड़ेगा, कानून के जाके बोलना। इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी शपथ लेते समय यहाँ कितने भी काशी विश्वेश्वर की आरती उतार ले, लेकिन जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ती है तो वो काशी विश्वेश्वर का स्मरण करके नहीं, मां भारत के संविधान को स्मरण में रखते हुए मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऐसे कहना पड़ता है। संविधान सबसे ऊपर है। सार्वभौम क्या होगा? संविधान सार्वभौम होगा। दूसरी बात कही समाजवाद। समाजवाद मैंने कहा कि हर पन्ने पर बुद्ध है। कैसे? हम सब गांव के हैं बहन। अब आपके यहाँ ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये आई थिंक इसे आप नीलगिरी का पेड़ कहते हो, है ना? ये नीलगिरी का पेड़ है क्या? अच्छा, ये इधर कुछ अलग नाम होगा, हमारे महाराष्ट्र का नाम कुछ अलग है। अब ये जो पेड़ है ना, कभी कभी ऐसे होता है। देखिए, मैं समाजवाद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समाजवाद क्या है? तो बाबा साहब कहते हैं किसी एक व्यक्ति ने 10 कदम आगे जाने की बजाय 10 लोगों ने मिलकर एक कदम आगे रखना, इसका अर्थ समाजवाद होता है। मतलब क्या पता है? मतलब ऐसे कि मान लीजिए कि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, हमारी बहनें खेत खलिहानों में काम कर रही है, काम करते करते बिल्कुल गर्मी के दिन है, सर तप रहा है, लटपट हो रहे हैं, हम पसीने पसीने हो रहे हैं, हमारी जुबान सूख रही है, हमें बहुत जोर की प्यास लगी है, कहीं कोई छाया दिख नहीं रही है, और एक ऐसा पेड़ दिखता है, लंबा पेड़ दिखता है जो बहुत ऊंचाई तक गया है। तो कभी ऐसे बोलती है क्या 4-5 बहनें हैं, चलो बहुत ऊंचा पेड़ दिख रहा है, चलो इसकी छाया में बैठते हैं। बैठता है कोई उसकी छाया में? नहीं बैठता है, क्योंकि कुछ पेड़ बहुत ऊंचाई तक जाते हैं किंतु वो दूसरों को छाया नहीं दे पाते। उसे व्यक्तिवाद कहते हैं, उसे इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। लेकिन इसके उपरांत एक पीपल का पेड़ होता है जिसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसका विस्तार इतना होता है कि 150 लोग आराम से उसकी छाया में बैठ सकते हैं। बाबा साहब समझा रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति 10 कदम आगे जाने की बजाय 10 लोगों ने एक कदम आगे रखना, यह समाजवाद है। एक की ही बड़ी बड़ी माड़ी, एक के ही घर के सामने बड़ी बड़ी गाड़ी, एक के ही बीवी को सिल्क की साड़ी, और बाकी लोग भूखे मर रहे हो, तो उसे समाजवाद नहीं कहते हैं। समाजवाद जो भी रूखा सूखा खाएंगे सब मिलकर खाएंगे, सब आगे बढ़ेंगे, सब आगे जाएंगे, ये समाजवाद की व्याख्या है। फिर आया तीसरा शब्द सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? अब ये धर्मनिरपेक्षता को राजनाथ सिंह के चलते इन्होंने पंथ निरपेक्ष ऐसा शब्द करके अमेंडमेंट करा लिए है। धर्मनिरपेक्षता मतलब राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होता और राज्य किसी के निजी धार्मिक जीवन में किसी तरह का हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर नहीं करता। दो चीजें अच्छे से समझ लीजिए। राज्य का खुद का धर्म नहीं होता, राष्ट्र का खुद का धर्म नहीं होता। अर्थ क्या है पता है? कि हमारे आसपास में बहुत सारे देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन राष्ट्रों का खुद का धर्म है इस्लाम। तिब्बत, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, इनका खुद का धर्म है बौद्ध। अमेरिका या इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, इनका खुद का धर्म है ईसाई, क्रिश्चियन। लेकिन भारत का खुद का ऐसा कोई धर्म नहीं है।
अगर यहाँ पर कोई छुपके छुपा के आरएसएस बजरंग दल के चेले चपाटे या खबरें हो तो यह बात जान ले, मान ले कि भारत का कोई ऐसा धर्म नहीं है। भारत जो आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र, तो भारत बिल्कुल ही हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत के संविधान में बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर लिखा हुआ है कि भारत यह सेक्युलर स्टेट होगा। यहाँ राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा और राष्ट्र किसी के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भाई और बहनों, जरा सोच लीजिए, बिल्कुल 8 दिन पहले, वीडियो आप तक पहुंची कि नहीं पता नहीं, एक 8 से 10 दिन पहले कर्नाटक में एक लड़की हिजाब पहनकर निकल पड़ी और एक लड़की हिजाब पहनकर निकलती है और 100-200 लड़के उसे घेर लेते हैं और कहते हैं हिजाब निकालो, हिजाब निकालो, हिजाब निकालो। वो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे दे रहे हैं। लड़की सामने आती और कहती है अल्लाह अकबर। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों पहन रही है। स्कूल में यूनिफॉर्म वो पहन रही है, यूनिफॉर्म सिर्फ स्कूल में नहीं होता, यूनिफॉर्म हर जगह पर होता है। यूनिफॉर्म तो आर्मी में भी होता है, मिलिट्री में भी होता है, नेवी में भी होता है। तो वहाँ के हमारे सिख भाई पगड़ी नहीं पहनते हैं, वो अपने रिलीजियस कल्चर को बारो कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि लेकिन स्कूल में क्यों? जो लोग स्कूल में धर्म नहीं लाना चाहिए कह रहे हैं वो आरएसएस के बंदे, बजरंग दल के बंदे, सनातन प्रभात के बंदे भूल रहे हैं कि अरे धर्म के साथ तो हर कदम क्यों चल रहे हैं। देखिए, एक तरफ कहा गया कि हर एक को अपना धार्मिक जीवन जीने का अधिकार है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 चैप्टर 9। वो अपने रिलीजियस कल्चर को बारो कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि लेकिन स्कूल में क्यों? जो लोग स्कूल में धर्म नहीं लाना चाहिए कह रहे हैं वो आरएसएस के बंदे, बजरंग दल के बंदे, सनातन प्रभात के बंदे भूल रहे हैं कि अरे धर्म के साथ तो हर कदम तुम चल रहे हो। देखिए, एक तरफ कहा गया कि हर एक को अपना धार्मिक जीवन जीने का अधिकार है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 चैप्टर 19 एवरीवन हैज अ राइट। हर किसी को वह हक है। हर किसी को यह हक होने के बावजूद कहा जा रहा है कि नहीं, इसने ये नहीं खाना चाहिए, उसने वो नहीं खाना चाहिए, बीफ मत खाओ, बुर्खा मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो। आप कौन होते हो बताने वाले? क्योंकि शिक्षा मंत्री जब स्कूल की नींव रख रहा होता है या पद ग्रहण करके अपने ऑफिस में बैठता है तभी वो तो होम हवन कराता है, धर्म वहां आता है। जब वो स्कूल का कंस्ट्रक्शन करता है तब भी वो नारियल फोड़ता है, धर्म शुरू हो जाता है। हमारे बच्चों को जब स्कूलों में पढ़ाते हैं तो स्कूल में किसी एक धर्म का बच्चा नहीं होता, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, ईसाई, जैन, हर धर्म का होता है। लेकिन स्कूल में पढ़ाया कैसे जाता है? बोलो बेटा, बोलो बेटा, ग गणेश का, भा भटजी का, पा पंडित का, या यज्ञ का, एक ही धर्म की फिलॉसफी उसे बार बार पढ़ाई जाती है। ये कहाँ का धर्म? ये संविधान के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? और हमारी बहनें चुपचाप बैठी होती है, उन्हें इससे कोई लेन देन नहीं होता कि स्कूल में जब कभी कृष्ण जन्माष्टमी होती है और हम हमारे बच्चों को जो कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं तो स्कूल से जन्माष्टमी के पहले दिन बच्चे के वो जो बस्ता है, बस्ते में पर्चा आता है और उसमें लिखा होता है टुमारो इज द ओकेजन ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी, सो प्लीज सेंड योर चाइल्ड इन द कॉस्ट्यूम ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड राधा। कल कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर है तो आपके बच्चों को राधा और कृष्ण बनाकर भेजिए। और हमारी बहनें जो मेहनत कर रही है, मजदूरी कर रही है, वो क्या करती है? पैसे नहीं भी होंगे और अगर वो कपड़े नहीं है तो किसी से उधार से लेगी, बाजार जाएगी, वो कृष्ण का वो पहराव लाएगी, कॉस्ट्यूम लाएगी, कपड़े लाएगी, वो ऐसा कुछ बांसुरी लाएगी, इधर ऐसे मोर का कुछ ऐसा पंख लगाएगी
ठीक है सर, अगर इंडिया सेक्युलर स्टेट है तो हम हमारे बच्चों को बिल्कुल राधा और कृष्ण के कॉस्ट्यूम में भेज देते हैं, कोई आपत्ति नहीं है हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सर, क्या ऐसे ही जब 14 अप्रैल चल रहा होता है तो क्या आप 12 और 13 अप्रैल को हमारे बच्चों के और सभी बच्चों के बस्ते में क्या ये पर्चा भेज देंगे कि टुमारो इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ईश्वर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सो प्लीज सेंड योर चाइल्ड इन द कॉस्ट्यूम ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर? तब तो आप ऐसे नहीं करते हो। तो ये एक ही धर्म की परवरिश, एक ही धर्म को इस तरह से क्यों लाया जाता है? इफ इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट तो बार बार मोदी जी, मोहन भागवत जी और उनके सारे चेले चपाटे और खबरें ये चीज क्यों भूल जाते हैं कि भारत में सभी धर्मों का सहअस्तित्व है, कोई एक धर्म तो है नहीं। लेकिन बार बार इस देश की राजनीति गरीब और अमीर ऐसा आकलन नहीं कराती। इस देश की राजनीति हिंदू बना मुसलमान ऐसा ही हमारा आकलन बनाए रखी है। चलिए जरा चौथे शब्द की तरफ आते हैं, सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र। क्या कहा? लोकतंत्र। हमारे संविधान ने कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र होगा, लोग लोगों की तरफ से लोगों को चुनकर लाएंगे, लोग लोगों का लोगों के लिए शासन बनाएंगे। माशियत का विचार करो पक्का, किस पे मारो ठप्पा, वो कितना भी लगाए चुना लेकिन लगाते रहो ठप्पा, ठप्पा लगाते जाओ। समझ में कहाँ आ रहा है आपको कि क्या गणतंत्र है, क्या ये मूवमेंट है? समझ कहाँ रहे हो? चलो जरा फिर और आगे जाते हैं। फिर कहा इस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेन देन, क्यों संविधान करना है, क्या पाना है इस संविधान से, हासिल क्या करना है? तो फिर 3 चीजें कही। कहा कि हमें न्याय, स्वातंत्र, समता, बंधुता लानी है, हमें जस्टिस चाहिए। मिल रहा है जस्टिस आपको? न्याय मिलता है? तुम्हारे साइड में, तुम्हारे राज्य के पास वाले राज्य में हाथरस में एक बेटी को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उसकी इतनी प्रताड़ित करने के बाद भी उसकी विडंबना रुकती नहीं है कि यहाँ की पुलिस, जो खुद को हिंदुत्ववादी कहलाने वाले मिस्टर योगी की पुलिस, जो पुलिस एक तरफ तो कहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग हम बड़े हिंदुत्ववादी हैं, हम बड़े हिंदू धर्म को जानने और मानने वाले हैं, और वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में शाम के समय दिया बत्ती के बाद अगर कोई मरता है तो उसके अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। रात के बाद किसी का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन हाथरस की बेटी का रात के 12 बजे अंतिम संस्कार ये पुलिस करती है। पुलिस ने कब से ये डिपार्टमेंट खोल लिया कि अरे भाई सुरक्षा तो देते नहीं हो, मरे हुए की लाशों को रफा दफा करने का डिपार्टमेंट योगी आदित्य ने कब से खोल लिया? कोई सवाल नहीं पूछता, बस राजनीति करते। सवाल तो पूछोगे आप, पूछना पड़ेगा। कहाँ न्याय है? ना हमें हाथरस में न्याय मिला, ना हमें प्रयागराज में न्याय मिला। आए दिन तो हमारे क्योंकि हमें भी पता नहीं है। हम इतने सालों से 10 बजे तो वो गुलामी के खिलाफ जंग पुकारेगा। हमें ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम गुलाम बन गए हैं ना भाई? ऐसा है आपको कि आप गुलाम बन चुकी है मानसिक तौर पर? है आपको ऐसा? जरा देखिए, मैं जब कहीं जाती हूँ ना, आज जरा मैं लेट आई हूँ, अगर मैं आती हूँ और आपके भाई बीच बैठते हो, मुझे जरा बहुत बातें करने का शौक है, अगर मैंने किसी से पूछ लिया जीजी बच्ची का नाम क्या रखा है, तो जीजी कहती है इसका नाम तो संतोष लिखा है। क्यों? वो संतोष माता के वक्त थी ना, तो संतोष लिखा है। नाम क्या रखा है? विष्णु रखा है। क्यों? विष्णु की उपासना करते थे, बहुत दिन से घर में बच्चा नहीं गया, नाम विष्णु रख दिया। नाम क्या रखा है? लक्ष्मी रखा है। क्यों? वो हमारी सासू माँ है ना, लक्ष्मी
लक्ष्मी माता जी संचार करती थी तो लक्ष्मी रख दिया था। आप सोचिए पहले मानसिकता को गुलाम कितने संतोषी माता की मन्नत से संतोषी हो गई, इधर आओ, इधर से आओ ना, इधर से उपासना से विष्णु हो गया, लक्ष्मी माता इधर से आओ ना बेटा, इधर से तनिक पति के संचार से भी कोई हुआ है कि नहीं, कुछ है कि नहीं। बहुत परेशान हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे मेरे मित्र मेरे घर पर आए और कहने लगे ताई मिठाई दे दो मिठाई। मैंने कहा किस बात की मिठाई? तो कहने लगे हाँ ताई क्या बात है? मैंने कहा ताई बोले आओ बहुत दिनों के बाद आए खाना खाओ। नहीं नहीं ताई हड़बड़ी में हूँ। अरे ठीक है खाना वाना छोड़ो नाश्ता कर लो। नहीं नहीं ताई बहुत हड़बड़ी में हूँ। अरे चलो नाश्ता छोड़ो चाय पी लो। नहीं नहीं ताई और बहुत जगह पर जाना है। अरे लेकिन आए थे क्यों आए थे? तो शर्माता हुआ कहने लगा खाइए बेटा हुआ है उसी की मिठाई दे रहा हूँ। मैंने कहा शर्माने वाली क्या बात है? अरे यार मैदान मार दिया तूने तो बेटा हुआ है तब क्या कहना बेटा हुआ है? शर्मा की क्यों? तो कह रहा है अपना क्या कहता हूँ सब उसकी कृपा है। अरे यार बीवी तेरी मेहनत तेरी बेटा तेरा उसकी कृपा क्या है? कितनी मानसिक गुलामी है, कितनी गुलामी है। जरा इस गुलामी से इस मानसिकता से बाहर निकलोगे ना ऐसा हंसा के बोलने ना रहे तो हर कोई सुनेगा एकदम पूरा। करना पड़ेगा नहीं सोचना पड़ेगा। चलिए मैंने अभी कानून का एक भी आर्टिकल नहीं लिया मैं बाकी कर रही हूँ। फिर मुझे तो कानून समझाना है मुझे एक भी पहला तक आर्टिकल नहीं लिया। चलिए अब ज्यादा समय नहीं है मैं 2 से 4 आर्टिकल क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बात की बहुत कम शब्दों में 2 से 4 जरूरी है। मैं डायरेक्टली आती हूँ आर्टिकल 14 पर चैप्टर 3 आर्टिकल 12 to 35 कहा गया फंडामेंटल राइट यानी कि तुम्हारे और मेरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जितना हमारे जीने के लिए खाना पीना हवा पानी जरूरी है उतना ही 12 to 35 के जो राइट्स है वो ज्यादा जरूरी है 12 से 35 से। अब ये 12 से 35 तक के जो हक है इसमें 12-13 डेफिनेशन का चला गया 14 हम सब इक्वल है। अब आप सोचिए मैं प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों बताऊंगी। क्या कहा है कॉन्स्टिट्यूशन में? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 एवरीवन इज इक्वल बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। कानून के सामने हम सब एक जैसे हैं। है क्या? है हम एक जैसे? हमारे में के कुछ होते हैं जो छुपके छुपा के शरीर को इधर उधर के मंदिर को जाते हैं पता है ना। और वो घंटों भीड़ में बैठा होता है लेकिन मुझसे दर्शन नहीं होता। किसी मिनिस्टर का एकदम से हेलीकॉप्टर उतरता है और वो डायरेक्टली मंदिर के अंदर जाता है। तो कहाँ कानून के सामने सब एक जैसे हैं? कितनी ही चीजें हैं। चलो जरा आगे जाते हैं बहुत दिक्कत हो जाएगी मैं ज्यादा चाहूंगी तो। आर्टिकल 15 कहा कि हर तरह के भेद से मुक्ति मिलेगी। है भेद से मुक्ति? छुआछूत से मुक्ति है हमें। आर्टिकल 16 ने कहा कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी जरूरी है सबको एक जैसा लाना है। और आर्टिकल 17 ने हमें छुआछूत से मुक्ति देने के लिए फिर 1989 को एट्रोसिटी का एक्ट बना दिया। अब ये एट्रोसिटी का एक्ट जो है ये 1989 को बन गया। इससे 5 तरह की पाबंदियां उठाई गई। एक गाँवबंदी, दूसरी इसका मत करो गाँवबंदी, स्पर्शबंदी, रोटीबंदी, लोटीबंदी, बेटीबंदी। गाँवबंदी यानी क्या? हमें गांव में जाने से पाबंदी थी वो पाबंदी हट गई। स्पर्शबंदी टच नहीं कर पाते थे हम पहले टच भी किया तो प्रॉब्लम हो जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले टच नहीं कर सकते थे। अब 70 साल के बाद टच में बाबा टच में शुरू हो गया। गाँवबंदी, स्पर्शबंदी, रोटीबंदी, खान पान एक जैसा हमारा खान पान एक जैसा है। फिर आई मोटी बंदी जो हट गई कि पानी के नल अब एक ही पाइपलाइन से पानी आता है और सबको एक ही
पाइपलाइन से पानी मिलता है। सगरो घूम लेगा ना तो सगरो घुमा लेगा ना इधर भी उधर उधर आम के खड़ा होता है मेरे पास धीरे धीरे आके बंद कर दो। लोटी बंदी, बेटी बंदी, रोटी बंदी, की पाबंदी उठ गई। वो था आर्टिकल 17। फिर आया आर्टिकल 18। क्या है आर्टिकल 18? तो कहा कि आज के बाद पटेल, पांडे, ईमानदार, चौबे, दुबे, क्या ये जो है सुनना जो पदवियां है, ये सारी पदवियां नष्ट हो जाएगी। ये पटेल, पांडे, ईमानदार, इनामदार, जागीरदार, ये ऐसा कोई नहीं रहेगा। ये कोई रईसदादा, कोई सेठ नहीं रहेगा। और कौन सी पदवी रहेगी? बस उतनी ही रहेगी जो उसने अपने खुद के कर्तृत्व से कमाई है। यानी कि वीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र या साहित्य अकादमी का पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न। और हाँ, उसमें भी कहा कि भारत रत्न किसे देना चाहिए? तो कहा कि कोई ऐसा बंदा कि जो भारत की गौरव गरिमा न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भारत का झंडा लहराता है और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करता है। और ऐसा करते समय किसी से एक पाई भी नहीं लेता है, एक पाई भी नहीं लेता है, उसे भारत रत्न दिया जाता है। अब आप सोचिए, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न दिया, हालांकि उनका नाम दुनिया भर में रोशन है, उनकी वजह से भारत का नाम भी रोशन है, मानती हूँ। लेकिन डेफिनेशन कहती है कि ऐवज में एक पाई भी जो नहीं लेता है वो भारत रत्न का भागी होता है। लेकिन लता मंगेशकर के एक एक गाने की रॉयल्टी उनकी 5 पीढ़ी आप बैठ कर खा सकती है, तो भारत रत्न कैसा? अब जरा आगे आते हैं, बहुत तकलीफ हो जाएगी, मैं बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को जब भारत रत्न दिया तो सचिन तेंदुलकर दुनिया भर में जरूर मशहूर है, लेकिन सचिन तेंदुलकर हर रन के हिसाब से पैसे गिनता है, तो भारत रत्न कैसा? सोचने वाली बात है। हाँ, टैक्स भी चोरी करते हैं। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, क्योंकि मुझे दूसरे आर्टिकल जरा संजीदगी से समझाने हैं। फिर आया आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में हमें दिए 7 तरह की आजादियां, जिसमें कि एक आजादी 31st अमेंडमेंट से निकाल दी गई। वो आजादी क्या थी? बोलने का हक है। मैं बोल सकती हूँ, मुझे बोलने का हक है। मोदी बहुत झूठ बोल सकते हैं, बोलने का हक। बहुत फेंक सकते हैं, फेंकने का हक कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। लिख सकते हैं, यह हमारे प्रशांत साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी और प्रिंट कराई, यह प्रिंटिंग राइट है, यह आर्टिकल 19 है। आप सब यहाँ इकट्ठे हो सकते हो सभा सम्मेलन के लिए, यह आर्टिकल 19 है। हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सभा सम्मेलन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम छाप सकते हैं, यह आर्टिकल 19 है। लेकिन क्या अब हमें बोलने दिया जा रहा है? हक तो है, लेकिन बोलने दिया जाता है? तो भैया, जब भी यहाँ का दलित अपने हक की बात करता है तो उसे नक्सलाइट करार दिया जाता है, और जब मुसलमान अपने हक की बात करता है तो उसे दहशतगर्द करार दिया जाता है। कहाँ बोलने का हक है? कौन बोल सकता है? हम जहाँ बोलने जाते हैं, आज जरा मुझे अच्छा लग रहा है कि एक भी पुलिस नहीं है, अदरवाइज हम बात कर रहे होते हैं, अंदर सुनने को लोग कम, लेकिन पुलिस ज्यादा होती है बाहर। अरे कोई बम लेकर आए हैं हम, कितने साधारण से है, कितने भोले हैं हम, इतने भोले और इतने सादे हैं, बस अपने भोलेपन से कुछ बात बता रहे हैं तो ऐसे देखती है पुलिस हमें कुछ ऐसे कौन आया है कि डॉन मेरी डॉन है। हम बहुत भोले, बहुत साधारण बालक है, हमें क्या पता है? जरा आगे चलते हैं धारा 21 की तरफ। आर्टिकल 21, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्या है आर्टिकल 21? धारा 21 ने कहा कि हमें मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा हमारा अधिकार है। एजुकेशन इज आवर फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 4 आर्टिकल 21A। लेकिन एजुकेशन हमारा राइट नहीं रहा है आज के तारीख में। हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ स्कूल वगैरह होंगे, जितने भी जिला
टीचर पढ़ाता है उस टीचर के बच्चे ही स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। जितने भी जिला पंचायत के सदस्यगण होते हैं जो चुनाव से चुन कर आते हैं उनके भी बच्चे जिला परिषद के स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। जितने भी लोक प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, पार्षद है, उनके बच्चे बिल्कुल ही गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह है कि गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। लेकिन जो निजी स्कूल है उनकी फीस इतनी ज्यादा है कि हम हमारे बच्चों को उन स्कूलों में नहीं भेज पाते बिकॉज वी हैव नॉट दैट पेइंग कैपेसिटी। हम भेज नहीं पाते हैं और हम सारे ये समझते भी नहीं कि अरे ये राइट है, हमारा संवैधानिक हक है। कभी पूछा है आपने आपका हक कि आपके क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से जो एमएलए चुनकर आता है, जो जिला परिषद का पार्षद चुनकर आता है, जो ग्राम पंचायत का जो आपका सदस्य होता है, क्या उससे आपने कभी शिक्षा के बारे में पूछा है? तो आप कहेंगे भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है, क्या पूछेंगे? चलिए हम बताते हैं। जब कभी आपके यहाँ इलेक्शन लगता है तो माहौल क्या होता है? जब कभी इलेक्शन लगता है तो होता यूँ है कि बहुत सारा प्रचार चल रहा होता है, सारे नेतागण गाड़ियां ले लेकर घूम रहे होते हैं, उसमें कुछ हमारे डीलर भी होते हैं। मैं लीडर नहीं बोल रही हूँ, मैं डीलर बोल रही हूँ। लीडर समाज को लीड करता है, डीलर समाज को डील करता है। तो चुनाव में नेतागण लोगों के साथ कुछ डीलर घूमते हैं। डीलर एक डील करके उन लोगों को हमारे समाज में, बस्ती में, तबके में, गांव में लेकर आते हैं। फिर गांव के लोग उनसे बातें करते हैं नेता से इलेक्शन में, और बात क्या करते हैं? साहब ये हमारे यहाँ जो मंदिर है ना, ये मंदिर की छत लगानी है, उसके लिए फंडिंग चाहिए। क्यों चाहिए तुझे मंदिर के लिए? अरे ईश्वर भीगता नहीं है, ईश्वर तो अपार शक्तिशाली है, वो ऐसे मंत्र फटाक से बोल देगा, छत बना देगा, उसके लिए नेता की फंडिंग की क्या जरूरत है? तो कोई कहता है साहेब हमें कुछ नहीं चाहिए, हाँ कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो चौराहा है ना, वहाँ हमारे बाबा साहब की, वहाँ हमारे पीरियार की, वहाँ हमारे महापुरुष का पुतला बिठाना है, फंडिंग दीजिए। पुतला बिठाना है, और क्या करोगे पुतला बिठा के? पुतला बिठा के क्या करोगे? भाई और बहनों ये समझ लीजिए, चौराहों में पुतले बिठाने की बजाय और सड़कों को और चौराहों को महापुरुषों का नाम देने की बजाय महापुरुषों के विचारों के रास्तों से चलना ज्यादा जरूरी है। वो फिर कोई इलेक्शन में बोलता है हमको कुछ मत दीजिए, हालांकि हमारे यहाँ जो शमशान घाट है ना, बस उसका कंपाउंड वॉल करना है, वो कंपाउंड वॉल का फंडिंग दीजिए। शमशान घाट का कंपाउंड वॉल चाहिए? अरे जीते जी जो चाहिए वो नहीं मांग रहे हो, और मरने के बाद का कंपाउंड वॉल चाहिए। और क्यों कंपाउंड वॉल चाहिए? जो बाहर जिंदा है वो अंदर जाना नहीं चाहता, जो अंदर मर पड़ा है वो बाहर आ नहीं सकता, तो कंपाउंड किसके लिए बिठा रहे हैं? है ना सोचने वाली बात। अब ये इतना तो बोलना पड़ेगा कि जब कोई आएगा ना नेता, तो उसे बोलना पड़ेगा नेताजी हमें शमशान घाट का कंपाउंड नहीं चाहिए, मंदिर की छत नहीं चाहिए, चौराहे में कोई महापुरुष के पुतले के लिए फंडिंग नहीं चाहिए, हम बस इतना चाहते हैं नेताजी आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके सगे रिश्तेदारों के बच्चे जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस क्वालिटी की शिक्षा पा रहे हैं ना, हमारे बच्चों को उसी क्वालिटी की शिक्षा क्या आप दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो वोट लीजिए, वरना चलते रहिए, क्योंकि अगर हमारे बच्चे उसी क्वालिटी का एजुकेशन पा सके तो चौराहों में क्या, चौराहों में पुतले बिठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सब के रगों में महापुरुष खून बनकर दौड़ने लगेंगे। कह सकते हैं? बोलिए भैया, पढ़ाई लिखाई तबे न बोलिए, भेजब खाली वही करब।
खाली पूजा पाठ करे में रहब। कहाँ घर बनी है? घर बा हट है। अच्छा ठीक है। नहीं ना, बहुत बढ़िया करल है। अब नहीं उठे तो उठ ही नहीं पाओगे, सोच लो इस बात पर। गाँव में कहले तो हमारा सबसे पागल समझलन। इतनी ही अच्छी बात है। धारा 304 जाटा घर बा। हाँ उनको समझाना पड़ेगा कि इसी 340 की बदौलत बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था पार्लियामेंट में। जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, उनको बताना पड़ेगा। अरे ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण अभी मोदी ने रुकवा दिए। इसी आरक्षण के लिए बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था। अब अगर ओबीसी का कोई मसला नहीं बचा है, अगर ओबीसी का, मैं बात बस खत्म करने वाली हूँ। अगर ओबीसी का आरक्षण अगर आज की तारीख में बचाना है, तो ऐसा कौन सा ओबीसी का, कौन सा ऐसा सांसद है जो अपने पद का इस्तीफा दे सके? वो कोई नहीं दे सकता। वो अकेला विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर था, जो 340 ओबीसी का हक दिलाने के लिए इस्तीफा दे रहा था। भाइयों, और एक चीज समझ लीजिए, मैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, और ये ज्यादा जरूरी है इसलिए, वरना मैं बैठ ही जाती। ये इतनी सारी चीजें अच्छी अच्छी बताई गई है संविधान में, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमें कुछ मिला ही नहीं है। क्यों नहीं मिला है? और इतना सब होने के बावजूद बार बार, जैसे कि डॉक्टर जन्मेजय जी ने कहा कि जंतर मंतर पर संविधान जलाया जा रहा है, आए दिन मोहन भागवत कहता है कि हमें संविधान बदलना है। कभी मोदी, कभी अडवाणी, कभी अटल, सब बोलते रहते हैं कि हम संविधान बदलने के लिए आए हैं। तो क्या संविधान बदल सकता है? बदल सकता है संविधान? और अगर बदल सकता है, अगर संविधान बदला जा सकता है, तो क्या संविधान को बचाने की कोई मूवमेंट है? बस उतना एक आर्टिकल आपको समझाने की मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं समझ पाए तो कुछ नहीं समझोगे। संविधान में अगर कुछ संशोधन करने हैं, कुछ बदलाव लाना है, तो बाबा साहब ने धारा 368 लिखा है, आर्टिकल 368, जिसमें 3 तरह के प्रावधान दिए गए। पहला सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी, तीसरा वेरी वेरी स्पेशल मेजॉरिटी, जिसे सिंपल मेजॉरिटी। संविधान में मान लीजिए क्या बदलना है, तो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, नानी पालखीवाला, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और अलग अलग लोगों की राय से ये 4 कोने बने हैं संविधान के, जिसे चौखट कहा जाता है। और यह चौखट बदलने की कोशिश बीजेपी करना चाहती है। इसका पहला, चौखट का पहला कहना क्या है, तो इस देश का नाम भारत है। इस देश का नाम कभी भी बदल नहीं सकता है। इस देश का नाम हिंदुस्तान संबोधन करने वाले तमाम आरएसएस को पता चले कि इस देश का नाम भारत है। यहाँ जब भी कोई क्रिकेट मैच चलती है तो हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान, हिंदुस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, ऐसे स्कोर नहीं बताया जाता, बल्कि भारत बनाम पाकिस्तान, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया ऐसे स्कोर बताया जाता है। इस देश का नाम भारत है। अगर बदलना है आपको, तो ऊपर आपको कम से कम 272 सांसदों में हाँ मिलानी पड़ेगी, और नीचे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे आपका झारखंड है, वैसे जितने भी 35 से 36 ये स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें से कम आधे से ज्यादा लोगों ने हाँ कहनी होगी। आधे से ज्यादा चीफ मिनिस्टर जब तक हाँ नहीं कहते, तब तक संविधान बदल, आप इस देश का नाम नहीं बदल सकते हो। दूसरी बात, चौखट का दूसरा कहना क्या है, फंडामेंटल राइट्स में आप किसी तरह का बदलाव नहीं ला सकते, यानी कि आर्टिकल 12 to 35 इसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। जो कि अब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव हो। एट्रोसिटी एक्ट आर्टिकल 17 पर है, आर्टिकल 17 फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल में बदलाव नहीं हो सकता, ये पार्लियामेंट ने कहा, हो ही नहीं सकता। तीसरी बात क्या कही है कि लीगल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, न्यायपालिका और यहाँ का जो विधिमंडल है, कायदे मंडल है, इसमें
कभी भी ये तीनों एक जगह पर नहीं आएंगे और तीनों के ऊपर कोई नहीं होगा, तीनों के ऊपर। हम अन्ना हजारे को बार बार उसकी आलोचना क्यों करते हैं पता है? क्योंकि अन्ना हजारे तीनों के ऊपर किसी को तो बिठाना चाहता है लोकपाल के नाम पर, क्योंकि अन्ना हजारे सुपारी आंदोलक है, अन्ना हजारे कॉन्ट्रैक्ट लेके आंदोलन करता है, अन्ना हजारे उन्हीं आरएसएस लोगों के लिए काम करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आंदोलन चलाता है। अब तीसरी बात, क्या तीसरी बात कही है? चौथी बात, बाबा साहब क्या कहते हैं? देखिए बाबा साहब है वो क्या कह रहे हैं कि समूचा संविधान बदलना है तो बदल दो, लेकिन 4 बात का ख्याल रहे, और ये 4 चीजें बदलनी है तो इतनी बड़ी आपको प्रोसेस बताई है। पहला, इस देश का नाम नहीं बदलेगा। दूसरा, फंडामेंटल राइट में बदलाव नहीं होगा। तीसरा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधिपालिका तीनों के ऊपर कोई नहीं होगा। और चौथा क्या कहते हैं बाबा साहब? मैं जो 3 की प्रोसेस बता रहा हूं वो प्रोसेस कोई नहीं बदल सकता, वो वैसे ही रहेगा, वो प्रोसेस ऐसे ही है। और प्रोसेस क्या है कि ऊपर 272 सांसद और नीचे आधे से ज्यादा चीफ मिनिस्टरों का हाँ कहना। भाई और बहनों, बड़ी संजीदगी से समझ लीजिए, आज की तारीख में बीजेपी के पास जो आए दिन संविधान बदलने की भाषा करते हैं, उनके पास 300 से ज्यादा सांसद है, यानी कि दे हैव क्लियर कट मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, दे नीड अ मेजॉरिटी इन असेंबली। उनके पास नहीं है तो स्टेट असेंबली का मेजॉरिटी नहीं है, वो एक एक स्टेट अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। अगर आपको सही मायने में लगता है कि आपको संविधान बचाना है तो बीजेपी को रोकना यही संविधान बचाने का सही मायने में एकमात्र मार्ग होगा, और वो आपको करना पड़ेगा। वरना मैं कल्पना भी नहीं कर पाऊंगी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। मुझे जितनी बात कहनी थी वो मैंने कह दी, हालांकि वक्त की कमी की वजह से बहुत हड़बड़ी में, कि संविधान अगर समझाना है तो 4 से 6 घंटे लगते हैं समझाने। मैंने अपनी हड़बड़ी में बात रख दी। मुझे पता है मैं फिर आपके पास आऊंगी ना आऊंगी, बात कर पाऊंगी न कर पाऊंगी। इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ आई हूँ। कईयों ने कितनी ही बार जिंदा जलाने की कोशिश की, जहर पिलाने की कोशिश की, गाड़ी रोक कर मारने की कोशिश की, फिर भी जिंदा हूँ और जिंदा रहूंगी। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि बचूंगी तो लड़ूंगी, मैं कहती हूँ मैं बचूंगी, मैं लड़ूंगी, मैं जीतूंगी। मैं जीतने में इल्म रखती हूँ। मैं यहाँ क्यों आई हूँ तो बस इसलिए आई हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर? मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आई हूँ कि हर गांव, हर नगर, हर डगर, हर शहर से, हर गांव, हर नगर, हर डगर, हर शहर से अब लाश भी हाथ लहरानी चाहिए। अब तो दीवार भी पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। भाई और बहनों, इमोशनल पॉलिटिक्स में मत आइए, एक्सपेरिमेंटल टूल पर जाइए। बहुत इमोशनल लोग होते हैं आप। चलिए, आपसे विदा लेके समय अंत में जोरदार नारा लगाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगी कि इमोशनल मत बनिए। मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ आप पर, इमोशनल मत बनिए। जोर का नारा लगाएंगे, जोर की नारेबाजी करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मैं जितना कह रही हूँ उतना मेरे पीछे कहिए। मैं जितना कह रही हूँ उतना मेरे पीछे कहिए। महापुरुषों के नाम से जोरदार नारा लगाते हैं, बिना शर्माए, बिना घबराए। सारे मर्द, सारी औरतें, सारे बूढ़े, सारे बच्चे, सारे जवान एक साथ नारा लगाएंगे। मैं जितना कहती हूँ उतना मेरे पीछे कहिए। आइए, जोरदार नारा लगाते हैं। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, मैंने 1.5 घंटे से खून जलाया, छोटी बच्ची छोड़कर आई हूँ। मैंने कहा इमोशनल मत होइए। मैंने 4 बार कहा कि मैं जितना कह रही हूँ उतना ही कहिए। जयकार लगाने को किसने कहा था?
अमर रहे कहने को किसने कहा था? मैंने कहा विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आपने क्या कहना था? विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अमर रहे किसने सिखाया आपको? किसने जयकार लगाने को कहा आपको? क्यों? मैंने तो इतनी बार कहा कि इमोशनल मत होइए। क्या होता है पता है? हम जोश में होश भूल जाते हैं। चलो और एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार जय जयकार करेंगे, जय जयकार करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल जोरदार नारे लगाएंगे, बिल्कुल जोरदार, हाँ? एकदम जोर से नारा लगाएंगे। जैसे भारत माता की जय बोलते हैं ना, हम भारत माता की बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? जय बोलते हैं। तो आपको जोर से जय लगानी है, सिर्फ आपको जय कहना है आपको, ठीक है? जोरदार नारा लगाएंगे, दिमाग ध्यान पर लगाकर नारा लगाएंगे। जोरदार जय करनी है आपको, दिमाग ध्यान पर, ठिकाने पर रखकर जयकार लगानी है, जोर से जय कहना है। बोलिए, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, क्रांतिमान ज्योतिबा फुले की, पेरियार रामास्वामी की, संत गाडगे बाबा की, आसाराम बापू की। क्या हुआ? अरे मैंने आसाराम बापू कहा था और तुमने जय लगाया। सर ऐसे है ये, इमोशनल मूवमेंट है। भूल गए, मैंने कहा था जोश में होश मत खोइए, अरे मैंने आसाराम बापू कहा, तुमने जय लगा दी। यही तो है दादा, यही तो है मसला। मसला बस इतना सा है कि इमोशनल मत बनिए। देखिए, महापुरुषों की जयकार लगाना अच्छी बात है, लेकिन मैंने क्यों एक्सपेरिमेंट किया पता है? एक्सपेरिमेंट इसलिए किया कि ऐसे ही नेतागण आते हैं, पहले महापुरुषों की जयकार लगाते हैं, हमारा खून खौलने लगता है, हमारी नसें फटने लगती है, फिर हम जोरदार जय 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 करने लगते हैं, फिर वो एकदम से किसी दो कौड़ी के नेता का नाम लेता है और हम जोश में होश खोकर उसकी भी जयकार लगाते हैं। ये गलत है, इसलिए ये सारा एक्सपेरिमेंट किया, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैंने आपका बहुत ज्यादा समय लिया, आपसे बहुत कुछ कहा, हालांकि आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा हो, किसी का दिल दुखा हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, किसी का गलती से भी किसी के सम्मान में थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ हो, तो उन सारे महानुभावों की, सारे वक्तागण की, सारे अतिथियों की, सारे श्रोताओं की, सारे भाइयों की, सारे बहनों की, सारे नेताओं की, सारे कार्यकर्ताओं की, सारे खबरियों की, इनमें से किसी की भी माफी नहीं मांगूंगी। मैं बाबा साहब की बेटी हूँ, जो कहती हूँ उस पर डट के रहती हूँ, माफी मांगना मेरे खून में लगी है। आप सब से आज्ञा चाहूंगी और फिर एक बार बहुत जोरदार क्रांतिकारी सस्नेहा जय भीम।